सी सैट में जो पैरा वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले आपके पास पेपर हो तो पेपर में से भी आप भी मतलब पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कंडीशन में इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है या फिर क्या अप्रोच हो सकती है। अब पढ़ना शुरू करते हैं और क्या कह रहा है ये ऑप्शंस देख लेते हैं पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। ठीक है, जनरिक स्टेटमेंट लग रही है, हो सकता है। द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव। ठीक है, जनरल ही लग रही है, जनरिक लग रही है, हो सकता है। सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्वाइट पॉसिबल। आगे, इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। ठीक है, हो सकता है। तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सर्ड नहीं लग रही, तो सीधी सीधी तो हम हटा नहीं सकता, तो इसलिए ये जो पैरा है वो पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं पैरा में क्या दे रखा है। इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो लेबर हैज़ बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर बट इज ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच आर नॉट मार्कली बेटर जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये कह रहा है कि लेबर का शिफ्ट हो रहा है, बट किस में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन या फिर अनरजिस्टर्ड वर्क, इस तरह के वर्क में शिफ्ट हो रहा है। तो ये पहले थीम है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्विसेज वेयर लेबर टेंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री नीड्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव जो जॉब्स है वो इनफ जॉब्स जनरेट नहीं कर रही है, ये कह रहा है। तो ये उसकी दूसरी थीम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल नीड 24 मिलियंस और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इतने जॉब्स इंडिया को चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया इसमें कि जॉब्स चाहिए। आगे, द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट चूज ओनली हाफ द जॉब्स गैप। ठीक है, ई कॉमर्स में आधे ही लोग जा सकते हैं। ठीक है, आधा जॉब गैप रहेगा। चौथा पॉइंट हो गया ये, ई कॉमर्स के बारे में कुछ कुछ बता रहा हूँ। आगे, ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड्स सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। बाकी हाफ को फिल करने के लिए हमें जो ऐसे सेक्टर चाहिए जैसे हेल्थ और एजुकेशन हो गया, तो यहाँ पे अगर जॉब्स वगैरह जनरेट होती हैं तो ये अदर हाफ को फिल कर पाएगा जो लोग जॉब सीख करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा है इस पैसेज में। अब एक बार वापस ना ऑप्शंस को पढ़ के देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। स्पेसिफिकली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की एज सच कहीं बात नहीं की गई है। ठीक है, ये बोला गया है कि लोग जॉब्स चेंज कर रहे हैं एक तरीके की जॉब से दूसरे तरीके का जॉब, बट ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि इसके सही होने के चांसेस तो कम है। आगे देखते हैं। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, बात सही है, बट ये जो पैसेज है इसमें कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके वर्किंग कंडीशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये थीम जो है इस पैसेज का ये तो नहीं है, इतना तो समझ आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं। सर्विसेज वेयर द लेबर टेंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री इट नीड्स। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखते हैं आगे। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एटलीस्ट चूज ओनली हाफ ऑफ द जॉब गैप। अब सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा पैसेज के हिसाब से। आगे देखते हैं। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। अब ये कह रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है वो तो इनफ जॉब प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पूरा तो मतलब क्या हो रहा है, हैज़ बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी पूरे तरीके से तो सही नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर बूम हो रहा है बट इनफ जॉब जनरेट नहीं कर रहा। तो इसका मोस्ट प्रॉबल आंसर जो लग रहा है वो होगा डी, मतलब होना तो डी चाहिए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको काट सकता है। आगे, द वर्किंग कंडीशन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा। थर्ड वाला, सर्विस सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। तो पहले का आंसर देखते हैं एक बार पैसेज का क्या है, सही है गलत है। पहले का आंसर है डी। ठीक है, सेट ए 2020 का डी।
ठीक है, तो ये भी जो पैसेज है वो एग्ज़ाम में एक तरीके से डुएबल है, मतलब आराम से कर सकता हूँ। तो आपको पैसेज में करना क्या होता है, एक्चुअल में पैसेज को ना सब थीम्स में डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, वहाँ से आपको मोटा मोटा ये समझ आएगा कि पैसेज में पूछा क्या जा रहा है या पैसेज कहना क्या जा रहा है। उसके बेसिस पे ना जो 4 ऑप्शंस दिए होता हैं, फिर आप उन ऑप्शंस में फ़िल्टर आउट कर सकते हो। आपको जो मेन टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है वो एलिमिनेशन की टेक्निक का यूज़ करनी है। एलिमिनेशन की टेक्निक से आप क्या करोगे, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ना वही निकालोगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, सीसैट में जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस इस तरीके के आ रहे हैं कि फेस वैल्यू पे तो लगता है कि सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स दे रखी है वो सही ही होगी। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को आप सीधे सीधे नकार नहीं सकते। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट सीधे सीधे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको थीम थोड़ी सी चमकती कि एक्चुअल में थीम क्या है, पैरा क्या कहना चाह रहा है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में आपने देखा कि कौन से स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में एक्चुअल में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन बचा वो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीसैट के जो पैरा वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। आगे हम और पैरा को देखते जाएंगे। ठीक है।